आपका बच्चा कहे पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब बनना है, तो आप क्या करेंगे? डांटेंगे, रोकेंगे या साथ चलेंगे? इस वीडियो में हम उस डर को तोड़ेंगे जो आज हर माँ बाप को खा रहा है। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य चाहते हैं, एक ऐसा भविष्य जहां वो सुरक्षित रहे, सम्मानित हो और आर्थिक रूप से स्थिर भी। लेकिन जब एक दिन आपका बच्चा अचानक कहता है मुझे यूट्यूबर बनना है, तो जैसे जमीन खिसक जाती है, दिमाग में सवालों की बाढ़ आ जाती है। क्या ये कोई करियर है? ये तो टाइम की बर्बादी है। क्या ये बच्चा अपनी जिंदगी सीरियसली नहीं ले रहा? और एक डर, एक बहुत गहरा डर कि कहीं ये राह उसे कहीं गलत जगह न ले जाए। क्योंकि हमारे जमाने में सपने कुछ और होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अफसर। और अब ये बच्चा कह रहा है कि वो गेम्स खेलते हुए पैसे कमाना चाहता है, कैमरे के सामने बातें करके दुनिया बदलना चाहता है। लेकिन रुकिए, क्या आपने उसकी आंखों में वो चमक देखी है जब वो अपने फेवरेट यूट्यूबर की बात करता है? क्या आपने उस जुनून को महसूस किया है जब वो वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट लिखता है, एडिट करता है और हर बार आपको दिखाकर आपकी राय मांगता है? उसके लिए ये सिर्फ एक शौक नहीं है, ये उसका सपना है। और एक मां बाप के रूप में हमें डरना नहीं है, बल्कि समझना है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने बच्चों की नई दुनिया को नकारने की बजाय उसे समझें, स्वीकारें और सही दिशा में उसका साथ दें। क्योंकि आज का यूट्यूबर कल का एंटरप्रेन्योर, फिल्म मेकर, लीडर और मोटिवेशनल आइकन बन सकता है, अगर उसे सही गाइडेंस और सपोर्ट मिले। शुरुआत होती है एक ऑनेस्ट बातचीत से, बिना जजमेंट के। बच्चे से पूछिए, तुम यूट्यूबर क्यों बनना चाहते हो? जब आप सच में सुनने लगते हैं, तब वो खुलकर बताता है कि कैसे वो किसी की तरह इंस्पायरिंग बनना चाहता है, कैसे उसे स्टोरी सुनाना पसंद है या कैसे उसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का शौक है। और फिर शुरू होती है असली जिम्मेदारी, उसे उस रास्ते पर चलने देना, लेकिन बिना आंख मूंदे नहीं, जागरूक होकर, समझदारी से। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि यूट्यूब एक अनसेफ जगह है जहां कुछ भी हो सकता है। और हां, इंटरनेट में खतरे हैं, ट्रोलिंग, नेगेटिव कमेंट्स, डिस्ट्रैक्शन, फेम की जल्दी। लेकिन इसी इंटरनेट में हजारों लोग अपनी आवाज, अपनी कला और अपने आइडिया से दुनिया बदल रहे हैं। इसलिए जरूरत है गाइडेंस की, एक मजबूत बुनियाद की। बच्चे को सिखाइए कि कंटेंट सिर्फ दिखावा नहीं होता, उसमें जिम्मेदारी होती है। उसे बताइए कि वीडियो बनाने से पहले रिसर्च करना जरूरी है, कि कॉपीराइट क्या होता है, कि लोगों की भावनाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। उसे ये भी समझाइए कि लाइक और सब्सक्राइबर्स ही सब कुछ नहीं होते। असली सफलता तब मिलती है जब आपका काम किसी को अंदर से छू जाए। कई बार बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें ये फर्क नहीं समझ आता। ऐसे में ये मां बाप की जिम्मेदारी है कि वो टेक्निकल गाइड नहीं, इमोशनल मेंटोर बने। उसे ये बताइए कि एक यूट्यूबर का काम सिर्फ कैमरे के सामने बोलना नहीं होता, उसे कंटेंट बनाना होता है, एडिट करना होता है, थंबनेल डिजाइन करना होता है, एसईओ सीखना होता है और सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंसी रखनी होती है। जब वो कहता है कि मुझे वायरल होना है, तो उसे ये भी समझाइए कि वायरल होना किस्मत का खेल हो सकता है, लेकिन ट्रस्टेड क्रिएटर बनना मेहनत का। और अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। अक्सर बच्चा यूट्यूब के नाम पर पढ़ाई छोड़ देता है या स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में टोकना जरूरी है, लेकिन डांटना नहीं। समझाना जरूरी है, लेकिन कंपैरिजन करके नहीं। एक रूटीन बनाइए जिसमें यूट्यूब के लिए भी समय हो और पढ़ाई, नींद, खेल के लिए भी। अगर वो सीरियस है तो वो इस बैलेंस को समझेगा, और अगर नहीं समझता तो यही सही वक्त है उसे सिखाने का। इस सफर में सबसे जरूरी है पेशेंस। हो सकता है कि उसके वीडियो कोई न देखे, हो सकता है उसे आलोचना मिले, हो सकता है वो हार मान ले। तब आप उसका मजाक मत उड़ाइए। उसे ये मत कहिए, मैंने कहा था ना, ये बेकार है। बल्कि उसका हौसला बढ़ाइए, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार बेहतर करेंगे। उस एक वाक्य से आप उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं।
बच्चों के सपनों की शुरुआत घर से होती है। अगर घर में ही उनकी उड़ान पर रोक लग जाए तो वो दुनिया से कैसे लड़ेंगे? इसलिए अपने डर को प्यार से बदलिए, अपने शक को समझ से और अपने विरोध को सहयोग से। क्योंकि हो सकता है कि आज जो बच्चा वीडियो गेम्स खेलते हुए कमेंट्री कर रहा है वो कल का बड़ा एंटरटेनर बने। हो सकता है कि जो बच्चा आज मेकअप ट्यूटोरियल्स बना रहा है वो कल का एंटरप्रेन्योर बने। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, वो चाहे कुछ भी बने, वो जानता हो कि उसके माँ बाप उसके साथ है। यही किताब का सार है, यही उसकी आत्मा है और यही उस बच्चे के सपने की सबसे बड़ी ताकत है, उसका परिवार। हर बच्चे के सपने का पीछा करने की शुरुआत एक मासूम सवाल से होती है, क्या मैं ये कर सकता हूं? और उसका जवाब वो अपने माँ बाप की आंखों में ढूंढता है। अगर वहां हौसला दिखता है तो वो उड़ने की हिम्मत करता है। लेकिन अगर वहां डर, शक या उपहास दिखता है तो उसका सपना वही रुक जाता है। यूट्यूब बनना आज के दौर का नया सपना है। एक ऐसा सपना जो न सिर्फ कला, तकनीक और आत्माभिव्यक्ति को जोड़ता है, बल्कि आज के डिजिटल युग में करियर का भी एक मजबूत विकल्प बन गया है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम उस सपने को एक शौक नहीं, बल्कि एक संभावित पेशा माने। एक ऐसा रास्ता जिसे सही गाइडेंस और समझदारी से चलाया जा सकता है। इस किताब में एक माँ की कहानी है जिसका बेटा हर दिन कैमरे के सामने बैठकर रिकॉर्ड करता था। लेकिन वो माँ हर बार कहती थी, पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब बेकार है। एक दिन जब उसने बेटे के चैनल को ध्यान से देखा तो उसमें एक जुनून दिखा, एक लगन। और तब जाकर उसे समझ आया कि उसका बेटा सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा था, वो अपना सपना गढ़ रहा था। उस दिन के बाद वो मां उसका सबसे बड़ा सपोर्ट बन गई और कुछ सालों बाद वही बच्चा 1 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ अपनी पहली कमाई लाया। और वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो उस विश्वास की जीत थी जो उस मां ने वक्त पर दिखाया। हर मां बाप के पास ये ताकत होती है, वो अपने बच्चे को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इस किताब में ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स दिए गए हैं जिससे आप अपने बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर बना सकते हैं, न कि सिर्फ व्यूज के पीछे भागने वाला कंटेंट मशीन। उसे सिखाइए कि कैमरे के सामने ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। ज्यादा व्यूज के लिए झूठ, ओवर एक्टिंग या फेक रिएक्शन से कुछ नहीं मिलता। जो मिलता है वो खोखला होता है, टिकता नहीं। बच्चे को एथिक्स सिखाइए कि क्लिक बेट क्या होता है, क्यों वो करना गलत है, कि कैसे ऑडियंस की ट्रस्ट सबसे बड़ा करेंसी है। उसे ये भी समझाइए कि इंटरनेट पर जो कुछ भी डाला जाता है वो हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए हर वीडियो से पहले उसे खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं ये वीडियो 10 साल बाद भी घर से दिखा पाऊंगा? किताब में पेरेंटिंग साइकोलॉजी के जरिए ये बताया गया है कि कैसे जब बच्चा अपने सपनों की ओर बढ़ता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है इमोशनल सेफ्टी की। ये भरोसा कि अगर वो गिरा तो कोई थामने वाला होगा, कोई जो बोलेगा चलो फिर से कोशिश करते हैं। और ये भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं आता, वो आता है रोज की छोटी छोटी चीजों से। जब आप उसका वीडियो देखकर मुस्कुराते हैं, जब आप उसके पहले 10 सब्सक्राइबर्स पर उसे बधाई देते हैं, जब आप उसके सेटअप में मदद करते हैं, या सिर्फ जब आप उसके कमरे में जाकर पूछते हैं कैसा चल रहा है चैनल। ये छोटे छोटे पल बच्चे को वो आत्मबल देते हैं जिससे वो पूरी दुनिया का सामना कर सकता है। और अब बात आती है फेलियर्स की, क्योंकि हर क्रिएटर को असफलता मिलती है। कभी व्यूज नहीं आते, कभी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कभी कंपैरिजन होने लगता है। उसका चैनल तो 6 महीने में ग्रो हो गया, मेरा क्यों नहीं? ऐसे समय में मां बाप की भूमिका और भी जरूरी हो जाती है। उसे ये बताइए कि सक्सेस एक रेस नहीं है, ये एक यात्रा है और हर किसी का रास्ता अलग होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जीतने वाला बने तो उसे हार को भी एक्सेप्ट करना सिखाइए। इस किताब में एक पिता की कहानी है जिसने अपने बेटे को हर वीडियो के बाद एक लर्निंग डायरी लिखने को कहा कि उसने क्या सीखा, क्या बेहतर हो सकता था। और धीरे धीरे उस बच्चे की क्वालिटी इतनी निखर गई
कि लोग उसके चैनल के फैन हो गए। सीखने की प्रक्रिया तब आसान होती है जब उस पर डर या दबाव नहीं होता। इसलिए अगर आपके बच्चे ने किसी वीडियो में कुछ गलत कर दिया, तो उसे डांटने से पहले पूछिए, क्या तुम खुद उस वीडियो से संतुष्ट हो? और फिर सुनिए, शायद उसका जवाब ही आपकी सीख बन जाए। कई बार बच्चे खुद को उस स्तर तक पुश करते हैं जो उनकी उम्र से कहीं बड़ा होता है, और इस दबाव में वो एंजाइटी, डिप्रेशन या बर्नआउट तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे ब्रेक लेने की इजाजत दें। ये बताएं कि क्रिएटिविटी तभी निकलती है जब दिमाग और दिल दोनों हल्के हों। उसे ये भी बताइए कि सक्सेस का मतलब सिर्फ कैमरा के सामने आना नहीं है। कई बार लाइटिंग सेटअप करना, स्क्रिप्ट लिखना या बैकग्राउंड म्यूजिक चुनना भी उतना ही जरूरी होता है। हर बच्चा स्क्रीन पर नहीं चमकता, लेकिन अगर उसे अपनी जगह मिल जाए तो वो अंदर से रोशनी फैलाता है। इसलिए बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ्स पहचानने में मदद कीजिए। कोई अच्छा बोलता है, कोई बढ़िया एडिट करता है, कोई रिसर्च में माहिर है, कोई थंबनेल बनाना जानता है। हर स्किल मायने रखती है और एक सफल चैनल टीम वर्क से बनता है, भले ही वो टीम सिर्फ आप और आपका बच्चा ही क्यों न हो। कई बार हमें लगता है कि बच्चे जो कर रहे हैं वो असल दुनिया से बहुत दूर है, लेकिन क्या हम भूल नहीं रहे कि अब असल दुनिया बदल चुकी है? आज रियल वर्ल्ड वही है जहां अटेंशन है, जहां कम्युनिकेशन है, जहां लोग कनेक्ट करते हैं, और वो जगह है इंटरनेट। यूट्यूब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक स्किल स्कूल है, एक एक्सप्रेशन लैब है, एक खुद की पहचान बनाने की जगह है। जब एक बच्चा वीडियो बनाता है तो वो अकेला एडिटिंग नहीं सीखता, वो पेशेंस सीखता है, स्टोरी टेलिंग सीखता है, ऑडियंस की पल्स समझता है, और सबसे ज्यादा वो खुद को सुनना सीखता है। और यही वो चीज है जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है, खुद की आवाज पहचानना। बच्चों को अक्सर कहा जाता है, बोलो मत, चुप रहो। लेकिन YouTube उन्हें मौका देता है बोलने का, सोचने का, लड़खड़ाने का, फिर उठकर दोबारा बोलने का। इसलिए अगर आपका बच्चा कैमरा के सामने आकर कुछ कहना चाहता है तो रुकिए नहीं। उसका इंट्रो ऑकवर्ड होगा, वॉइस थरथराएगी, लेकिन हर बार के बाद वो बेहतर होगा। इस किताब में एक लाइन है, आपके बच्चे का पहला वीडियो जितना खराब होगा उतना ही बेहतर होगा उसका आखिरी वीडियो। क्योंकि यही ग्रोथ है। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि वो दूसरों जैसे बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर वो किसी और की कॉपी बन गए तो वो खुद को खो बैठेंगे। उन्हें सिखाइए, अपने आप को दुनिया के सामने लाना सीखो, क्योंकि ओरिजिनल होना ही सबसे बड़ी ताकत है। और अब बात आती है डिजिटल एटिकेट की, एक ऐसा पहलू जो बच्चों को खुद नहीं सिखाया जाता, लेकिन जरूरी बहुत है। उसे बताइए कि कमेंट्स में सबका जवाब देना जरूरी नहीं, खासकर जब वो जहर से भरे हों। ट्रोलिंग का जवाब साइलेंस हो सकता है या मैच्योरिटी। उसे ये सिखाइए कि पब्लिक में रहना, स्पॉटलाइट में आना एक प्रिविलेज है, लेकिन साथ ही वो प्रेशर भी लाता है। हर चीज दिखाना जरूरी नहीं होता, और इस दौरान एक पेरेंट की नजर बहुत मायने रखती है। हर कुछ दिन में उसका चैनल खुद से देखिए। उसका टोन कैसा है, लैंग्वेज ठीक है, कहीं वो किसी टॉपिक को बिना समझे तो नहीं छू रहा, लेकिन ये सब बिना उसके ऊपर शक जताए, बिना डर फैलाए। उसे बताइए कि आप उसकी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यही जुड़ाव उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है। किताब बताती है कि बच्चों के लिए बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है, लेकिन उन्हें साथ बैठकर बनाया जाए। उसे कहिए, चलो बैठते हैं, हफ्ते में कितने वीडियो बनाओगे, कितने घंटे स्क्रीन टाइम, किस दिन रिव्यू करेंगे। जब बच्चा इन बाउंड्रीज का हिस्सा बनता है तब वो उन्हें अपनाता है, और जब सिर्फ थोपे जाते हैं तब वो रिबल करता है। उसे सोशल मीडिया की सुपरफिशियलिटी के बारे में भी सिखाइए कि फॉलोअर्स की संख्या आपकी वर्थ तय नहीं करती, कि ट्रेंडिंग होना कभी कभी हॉलो भी हो सकता है। उसे सिखाइए कि प्रोसेस से प्यार करना सीखो, सिर्फ रिजल्ट के पीछे मत भागो, क्योंकि जो बच्चा प्रोसेस को एंजॉय करता है वो कभी बर्नआउट नहीं होता,
वो स्टेबल रहता है, ग्राउंडेड रहता है। इस किताब में कई छोटे छोटे एक्सरसाइजेस दिए गए हैं जो पेरेंट्स और बच्चों को साथ बैठकर करने चाहिए, जैसे कंटेंट कैलेंडर बनाना, एक वीडियो को 3 वर्जन में एडिट करके देखना, थंबनेल्स पर फैमिली वोटिंग कराना। इन छोटे छोटे स्टेप्स से बच्चे को लगेगा कि उसका सपना सिर्फ उसका नहीं, उसके परिवार का भी है। और अब बात आती है मोनेटाइजेशन की, शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक। बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि YouTube से पैसे कमाना मुश्किल है, फेक है, या बस किस्मत की बात है। लेकिन जब आप समझते हैं कि कंटेंट वैल्यूबल है, ऑडियंस लॉयल है और कंसिस्टेंसी बनी हुई है, तब मोनेटाइजेशन नेचुरल आउटकम है। उसे सिखाइए कि पैसे तब आते हैं जब वैल्यू दी जाती है। एड रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप्स, अफिलिएट मार्केटिंग, मर्चेंडाइज, ये सब तभी आता है जब लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए जल्दी पैसे की उम्मीद मत लगाइए, पहले क्रेडिबिलिटी बनाइए। बच्चे को समझाइए कि पैसा कमाना मजेदार है, लेकिन उसे पकड़कर मत बैठो। अगर आपका ध्यान सिर्फ अर्निंग पर होगा तो क्रिएशन मर जाएगी। उसे कहिए, तू अच्छा काम कर, पैसा खुद आएगा। और ये तभी होगा जब घर में डर की जगह डायलॉग होगा। YouTube एक जादू की तरह है, अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये कैरेक्टर बनाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और कम्युनिकेशन की नई दुनिया खोलता है। लेकिन गलत अप्रोच से ये शैलो फेम, कंपैरिजन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी दे सकता है। इसलिए जरूरत है अवेयर पेरेंटिंग की, न सपोर्ट में अंधापन, न विरोध में दीवार। एक संतुलन जिसमें प्यार भी हो, नियम भी, आजादी भी हो, समझदारी भी। क्योंकि एक समझदार मां बाप ही अपने बच्चे को सबसे बड़ा तोहफा देते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे सफर में, तुम्हारे सपनों में। हर सपना अपने साथ एक बोझ भी लेकर आता है, और बच्चों के लिए ये बोझ कई बार बहुत भारी हो सकता है। उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ रुकना है, कब आराम करना है और कब फिर से खड़े होना है। और यही वो पल होते हैं जब उन्हें अपने मां बाप की आंखों में डायरेक्शन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए और सबसे बढ़कर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस चाहिए। YouTube की दुनिया बाहर से चमकदार लगती है, लेकिन अंदर से वो भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स है। कभी सक्सेस बहुत तेज आती है तो कभी सालों तक कुछ नहीं होता। और ये इमोशनल रोलर कोस्टर तब और गहरा हो जाता है जब बच्चा ये सब अकेले झेलता है। इसीलिए किताब बार बार एक बात दोहराती है, अपने बच्चे के साथ उसकी दुनिया में चलो, सिर्फ उसे अपनी दुनिया में खींचो मत। जब आप उसके क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, जब आप उसकी वीडियो का पहला व्यूअर होते हैं, जब आप उसकी गलती को डांटने से पहले समझने की कोशिश करते हैं, जब आप उसके साथ बैठकर व्यूज के ग्राफ्स नहीं, उसके चेहरे की चमक पढ़ते हैं, तब आप सिर्फ पेरेंट नहीं रहते, आप उसके ड्रीम पार्टनर बन जाते हैं। इस किताब में एक बच्ची की कहानी है जिसने 2 साल तक एक भी सब्सक्राइबर के बिना वीडियो बनाए और हर हफ्ते अपने पापा को दिखाती रही। वो वीडियो भले ही दुनिया न देखे, लेकिन उस बच्ची की सबसे बड़ी ऑडियंस उसका पापा था। और फिर एक दिन अचानक एक वीडियो वायरल हुआ, चैनल चल पड़ा। लेकिन वो बच्ची कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी, मेरे पापा हमेशा मुझे देख रहे थे। व्यूज आए ना आए, क्या हम अपने बच्चों को ये भरोसा दे पा रहे हैं? क्या हम उन्हें बता पा रहे हैं कि उनका सपना हमारे लिए भी मायने रखता है? कई बार हम पेरेंटिंग को रूल्स में बांध देते हैं, सही गलत, अच्छा बुरा, पढ़ाई जरूरी, बाकी सब फालतू। लेकिन आज की दुनिया में ये सीमाएं धुंधली हो गई हैं। अब बच्चे कोडिंग भी कर सकते हैं और कुकिंग भी, वो डांस करके भी पैसे कमा सकते हैं और डेटा साइंस सीख कर भी। बच्चों को अपनी पहचान खुद ढूंढने दो, उन्हें वो छानने दो जिसमें वो खुश रहें, लेकिन उनके साथ रहकर, उनसे जुड़े रहकर। YouTube सिर्फ वीडियो बनाने का नाम नहीं है, ये एक जर्नी है, खुद को जानने की, दुनिया से जुड़ने की और सबसे बढ़कर खुद को दुनिया के सामने पेश करने की। हर वीडियो के साथ बच्चा थोड़ा और निडर बनता है, थोड़ा और एक्सप्रेसिव,
थोड़ा और मैच्योर। और यही वो ग्रोथ है जो हर माँ बाप को सेलिब्रेट करनी चाहिए, चाहे वो एक वायरल वीडियो हो या सिर्फ एक कमेंट जिसमें लिखा हो, बहुत अच्छा बोला। बच्चों को ट्रॉफी से ज्यादा आपकी आंखों में चमक चाहिए होती है। किताब में एक पेरेंटिंग टिप दी गई है, हर महीने एक क्रिएटर टॉक रखो, बैठो, बातचीत करो। नतीजों पर नहीं, अनुभवों पर। पूछो, क्या अच्छा लगा इस महीने? क्या मुश्किल आया? क्या नया सीखा? जब कम्युनिकेशन खुला होता है, तब डर की जगह कनेक्शन होता है। और जब कनेक्शन होता है, तब कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लगता। यूट्यूब की इस यात्रा में बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, एम्पथी, कम्युनिकेशन, ऑडियंस साइकोलॉजी और सबसे बड़ी चीज, रेजिलियंस। उसे गिरकर फिर से खड़ा होना आता है, क्रिटिसिज्म सुनकर भी मुस्कुराना आता है और अपनी दुनिया खुद बनाना आता है। और जब ये सब होता है, तब मां बाप को सिर्फ एक चीज करनी होती है, पीछे खड़े रहकर उसकी पीठ थपथपाना। क्योंकि आखिर में बच्चे को उड़ना खुद है, लेकिन हवा देने का काम आपका है। इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश यही है, अगर बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है तो उसे रोकिए मत, उसके साथ चलिए, उसे जिम्मेदार बनाइए, उसे इंसान बनाइए और फिर देखिए वो अपने सपनों की उड़ान कैसे भरता है। आपका बच्चा यूट्यूब पर कितना बड़ा क्रिएटर बनेगा, ये समय बताएगा, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के प्यार और समझ से कितना बड़ा इंसान बनेगा, ये आप तय कर सकते हैं। और अगर आज आपने उसका सपना समझा, तो एक दिन वो आपको थामेगा और कहेगा, थैंक यू, आपने मेरा साथ दिया। जब दुनिया हंस रही थी, तब भी आपने मुझ पर भरोसा किया। उस एक थैंक यूज के लिए, वो एक पल के लिए, शायद पूरी जिंदगी की मेहनत भी कम लगती है। तो बस भरोसा रखिए, बात करते रहिए, सीखते रहिए और उसके साथ चलते रहिए, क्योंकि आप उसके पहले फॉलोअर हैं और हमेशा उसके सबसे बड़े फैन भी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने इसमें अपने बच्चे की आंखें और अपने दिल की चिंता महसूस की हो, तो एक छोटा सा काम जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि हम ऐसे ही दिल से जुड़ी बातें आगे भी आप तक लाते रहें। क्योंकि किसी का सपना जब आपका समझ लिया जाए, तो जिंदगी बदलने लगती है।